नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल स्पेस कैरियर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न उत्तर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि दिनांक 27/8/2006 को ये प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। मैं वही प्रश्न आप लोगों के बीच ला रहा हूं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर दारोगा, सिपाही भर्ती इत्यादि, या फिर जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह खास तरह का यह प्रश्न उत्तर है। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज का सेट संख्या हो गया 64, जो कि 1 से लेकर 63 तक का आपको इस मेरे इस एक्सप्रेस चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि टाइफाइड जो है संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना उपाय है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती हैं? तो 20 दांत होती हैं। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक देता है, इसलिए वहाँ पे जो है प्लेट पर जो है वो इस तरह के काले कागज चढ़ाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि दिया हुआ है, आवर्त सारणी के वर्ग के वन तत्व के कौन सा है? तो क्षारीय धातु है। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 होगा। आगे है, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन को 2 समस्थानिक 35Cl जो कि 75.5% जो है वो एवं जो है 37Cl यानी 24.5% प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार का गणना क्या करता है? तो ये 35.49 होगा। पर एक परमाणु बम विस्फोट में अपार ऊर्जा निष्कासित होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित तत्व है। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी के कारण जो है घाव जल्द ही भर जाता है। ऊर्जा संचित किस में होता है? तो ATP में ऊर्जा संचित होता है। किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितनी केल्विन के स्केल में लिखा जाएगा? तो ये 258 केल्विन के स्केल में लिखा जाएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदों में होती है? तो लवणीय प्रकार के पौधों में होती है। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन प्रेरित किससे होता है? तो ये जो है विटामिनों के कारण होता रहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना से संबंधित होता है। संघ के कार्यकारिणी और कर संवैधानिक प्रमुख कौन सा है? तो राष्ट्रपति होता है। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री के विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद पर ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, यानी उस समय वो उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान को बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो ये जो है वित्त आयोग पर छोड़ा है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा होते हैं। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 36वें संशोधन 1975 के तहत हुआ है। संघर्ष स्वतंत्रता अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विवेक की स्वतंत्रता को नहीं सम्मिलित किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। ध्यान देना, इटली में है। यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा, यानी किसके नाम से वो देंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से वो संबोधित करेंगे। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक के अंतर है। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा भावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल
की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। जब प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पहला पदक जीता था? एथेंस ओलंपिक 2004 में जीता था। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से संबंधित है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसा बढ़ाई जाती है? तो ये धारा को बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है। एक सेल का EMF क्या है? तो अदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरण को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े। क्यों? क्योंकि धारा में कमी होगी, इसलिए। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो अलकनंदा के रूप में जानी जाती है। जहाँ से ये उद्गम यानी निकलता है उस टाइम इनको यह अलकनंदा से जाना जाता है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट से बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वह राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। खगोलीय एकक क्या है? तो ये पृथ्वी एवं सूर्य को मध्य दूरी है। पृथ्वी केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी अतिरिक्त कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? तो क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसलिए। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहेब थे। पेंसन ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो मेरठ में लड़ी गई थी। मेरठ के छावनी से लड़ी गई थी। एशिया के देशों में किस देश का सर्वोत्तम औद्योगिकरण हुआ है? तो जापान का सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है और सबसे पहले हुआ है। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों को संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा, जहाँ की अत्यधिक रूप से सफेद हाथी ही रहता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को कौन सा है, यानी क्या नाम है? तो डुरंड रेखा वहाँ का हम कहेंगे इसको। आगे है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए यह माउंट आबू प्रसिद्ध है। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित है? यानी रेल यात्री के लिए जो डिब्बा होता है वो कहाँ बनाया जाता है? तो पेरम्बूर में बनाया जाता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया? तो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर जोर दिया था। मुद्रा व वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? तो वर्ष भर यानी सालों भर प्रकाशित होता ही रहता है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा है? तो खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्पाद शुल्क से प्राप्ति होती है। बुद्ध चरित्र लेखक कौन है? तो अश्व घोष है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल किया था। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था, जो कि कालीकट के बंदरगाह पे आया था। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। आगे है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा लॉर्ड चंदेलों ने करवाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो ये जो है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है, ये मौलिक कर्तव्य को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।